आप सभी का अपने चैनल हेल्थ और मेडिसिन पे बहुत बहुत स्वागत है। थोड़े समय में नहीं बना पाया, भाई की शादी थी और थोड़ा सफ़र में भी बिजी रहा था। आज पुनः वीडियो बना रहे हैं, अब हमेशा रेगुलर वीडियो बनेगा। आज बात कर देते हैं कान बहने की। अपना जो कान बहता है ना, जिसको कहते हैं ओटोरिया। ओटोरिया मतलब कान बहना, उसके बारे में अपन आज बात करते हैं। कान बहने को मेडिकल भाषा में ओटोरिया कहा जाता है। कान बहने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये गंभीर रूप धारण कर सकता है। अक्सर छोटे बच्चों में कान बहते हैं तो उसके कई कारण होते हैं, जैसे उसको मतलब स्नान वगैरह करवाते तो शैम्पू वगैरह या साबुन वगैरह कान में चला जाता है तो उससे कान बहने शुरू हो जाते हैं। या माँ का ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय माँ का दूध कान में चला जाता है तो भी कारण होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, इन्फेक्शन हो तो, फंगल इन्फेक्शन हो तो, कोई भी कारण हो जाता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो तो। लेकिन बड़ों में भी होता है तो उसके भी कई कारण होते हैं। अक्सर कई लोग ट्रामाडोल खाते हैं, या कोई नशीली दवा लेते हैं, या कोई अफीम वगैरह कोई नशीले आइटम लेते हैं तो उनसे भी कानों में इन्फेक्शन हो सकता है, कानों में दर्द हो सकता है, कान बहना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं तो और बढ़िया रहता है, नहीं तो अपना नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके कई कारण होते हैं। ज़्यादा दिन तक अगर कान बहता रहता है तो बहुत नुकसान करता है। आदमी बहरा हो सकता है और भी अनेक इन्फेक्शन हो जाते हैं शरीर में, कैंसर तक के कॉज बन जाते हैं। इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कान बहना शुरू होता है तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा कान बहने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये गंभीर रूप धारण कर सकता है। कान बहना इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ता है, मतलब कान बहता है तो इससे इन्फेक्शन होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कान बहने से सिर दर्द हो सकता है, बुखार रह सकता है, कान में दर्द रह सकता है, या मस्तिष्क में सूजन आ सकती है। कान बहने से चेहरे की मांसपेशियों में लकवा भी आ जाता है, मतलब इतना खतरनाक होता है कान बहना कि लकवा हो जाता है। तो इन बातों में बहुत बहुत ध्यान रखना है, गहराई से महसूस करना है, समझना है और डॉक्टर को दिखाना है, बहुत ज़रूरी होता है ये। कान बहने से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। कान बहने से शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। कान का काम सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने के अलावा कान का काम होता है शरीर का बैलेंस बनाए रखना। तो अपनी बॉडी का जो बैलेंस बनाए रखता है ना, वो भी कान का ही एक काम है। तो ये भी ध्यान रखना, तो अपना बैलेंस बिगड़ जाता है। कान बहने से सुनने की क्षमता खत्म होती है, पर्दे खत्म हो सकते हैं। कान के पर्दे में छेद हो सकता है, कान में चोट लग सकता है, इससे इन्फेक्शन हो सकता है और ज़्यादा संक्रमण बढ़ने से, या ईयर वैक्स जमा हो जाता है तो भी कान बहने शुरू हो जाते हैं, सुनना कम हो जाता है। कई बार क्या होता है, नाक में कोई इन्फेक्शन होता है या गले में कोई इन्फेक्शन होता है तो भी कान बहना प्रारंभ हो जाता है। तो ये बातें भी बहुत ध्यान रखने मतलब बहुत ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है इन बातों का भी। कान बहते ही तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। इसके अलावा टॉन्जिल्स बढ़ जाते हैं तो भी कई बार कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, कान बहना शुरू हो जाता है। छोटे बच्चों को ठीक से लेटा कर अगर दूध नहीं पिलाते हैं, कानों में दूध जाता है तो भी होता है। या फिर कई बार कानों में फोड़े फुंसी हो तो भी होता है, फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो तो भी ये चीज़ें हो जाती। कान बहना यानी ओटोरिया, इसमें अपन को अधिकतर अगर ऐसा हो तो अधिकतर उनको विटामिन सी लेना चाहिए। लिमसी टैबलेट आती है वो खा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी युक्त आहार आते हैं ना, जो मतलब विटामिन सी युक्त डाइट, वो अधिक से अधिक लेना चाहिए। कान बॉडी का बैलेंस संतुलन बनाकर रखता है और आवाज़ भी सुनाई देता है, मतलब सुनना भी कान का काम होता है, शरीर का बैलेंस बनाए रखना भी कान का ही काम होता है। इसलिए कान का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे पूरी शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है।
तो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। अगर आपका कान में कोई प्रॉब्लम है, दर्द वगैरह हो, तो चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का हो, बारिश का हो, मतलब किसी भी मौसम में कान बहना या दर्द होना आम बात होती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा तेल मसाले वाला आइटम नहीं खाना चाहिए, पिज़्ज़ा ऐसे नहीं खाने चाहिए, फ्रिज का ठंडा पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। केला है ना, बनाना, जिसके कान में दर्द हो रहा हो या मवाद आ रहा हो, उसको केला बनाना नहीं खाना चाहिए। बेर आते हैं वो नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा दही भी नहीं खाना चाहिए। दही है, आइसक्रीम है, ट्रामाडोल है, या कोई नशीला मतलब पदार्थ हैं वो भी, या नशीली दवा है वो नहीं लेनी चाहिए। जंक फूड को अलविदा कहना ही अच्छी बात रहती है। इसके अलावा जिंक युक्त आहार अधिक लेने चाहिए। और इसके अलावा जैसे मतलब मैग्नीशियम युक्त आहार है, जिंक युक्त आहार है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, भरपूर मात्रा में फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए। अधिक मात्रा में मछली ले सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, ये भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। नींबू है, अंडा है, गोभी है, आंवला है, विटामिन सी पाया जाता है आंवला में, अलसी के बीज हैं, आदि लेना चाहिए। इसके अलावा इसमें ट्रीटमेंट डॉक्टर को दिखा करके ही लेना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओगे वैसे बेस्ट रहता है। एमोक्सिक्लेव है, ओटेक ऐसी है अगर पेन हो तो। अगर कई कई बार ऐसा होता है कि कान में कुछ भी नहीं डालने की सलाह देते हैं, तो डॉक्टर को दिखाओगे तो डॉक्टर देख के ही बता सकता है इसको क्या देना चाहिए। ASP टैबलेट पेन किलर में देते हैं अक्सर, लेकिन आपको दिखाना है और दिखा करके ही ट्रीटमेंट लेना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम।